बहुत समय पहले मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था, नाम था सुदर्शन। सुदर्शन देखने में भोला भाला था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, वह हमेशा झूठ बोलता था। शुरुआत में उसका झूठ बहुत छोटा होता था। मैंने काम कर लिया, मैंने किसी का सामान नहीं लिया, मैं समय पर आया था। लेकिन धीरे धीरे उसका झूठ बढ़ता गया। गांव के लोग पहले सुदर्शन पर भरोसा करते थे, लेकिन बार बार झूठ पकड़ में आने के बाद उन्होंने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, जिस इंसान की जुबान में सच्चाई नहीं होती, उसकी बात में कोई ताकत नहीं होती। लेकिन सुदर्शन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सोचता था, झूठ बोलकर मैं हर काम आसान बना सकता हूँ। एक दिन सुदर्शन अपने पिता के साथ खेत में गया। पिता ने कहा, बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम खेत का ध्यान रखना। सुदर्शन ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही पिता गए, वह खेलने चला गया। कुछ देर बाद खेत में जानवर घुस आए और फसल खराब कर गए। जब पिता लौटे, उन्होंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? सुदर्शन ने तुरंत झूठ बोला, पिताजी, मैं तो यहाँ था, लेकिन अचानक बहुत सारे जंगली जानवर आ गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। पिता को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब सुदर्शन हर गलती छुपाने के लिए झूठ बोलने लगा। चोरी की, झूठ बोला। काम नहीं किया, झूठ बोला। दूसरों पर इल्जाम लगाया, झूठ बोला। धीरे धीरे वह झूठ के जाल में खुद ही फंसता चला गया। कुछ समय बाद उसी गांव के पास भगवान गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ आए। उनकी शांति और ज्ञान की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग उनसे मिलने जाने लगे। सुदर्शन भी वहां पहुंचा, लेकिन उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। वह सिर्फ ये देखने गया था कि ये साधु आखिर इतना खास क्यों है। जब सुदर्शन बुद्ध के सामने पहुंचा, तो बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। बुद्ध ने धीरे से पूछा, बेटा, क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? सुदर्शन थोड़ा घबरा गया, लेकिन आदत के अनुसार उसने फिर झूठ बोला, हाँ, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने बस इतना कहा, जो इंसान खुद से झूठ बोलता है, वह पूरी दुनिया से हार जाता है। ये बात सुदर्शन के दिल में कहीं गहराई तक लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसी रात गांव में एक बड़ी घटना होने वाली थी। ऐसी घटना जो सुदर्शन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसा समय आएगा जब उसे सच बोलना होगा, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, और वही बनेगा उसके झूठ का सबसे बड़ा परिणाम। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव शांत था, लेकिन अचानक आग, आग, कोई बचाओ। गांव के एक घर में भयंकर आग लग गई। लोग दौड़ पड़े, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सुदर्शन उस समय पास ही था। उसने अपनी आंखों से देखा कि आग तेजी से फैल रही है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जल्दी आओ, आग लग गई है, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई उसकी बात सुनकर तुरंत नहीं आया। गांव वालों ने एक दूसरे से कहा, फिर झूठ बोल रहा होगा, इसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सुदर्शन बार बार चिल्लाता रहा, लेकिन लोग धीरे धीरे ही पहुंचे। जब तक सब लोग आए, तब तक आग कई घरों तक फैल चुकी थी। बहुत नुकसान हो चुका था। उस दिन पहली बार सुदर्शन को अपने झूठ का असली परिणाम समझ आया। वह रोते हुए बोला, आज मैं सच बोल रहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका दिल पछतावे से भर गया। अगली सुबह सुदर्शन सीधा भगवान गौतम बुद्धा के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने बहुत झूठ बोला है। आज जब मैंने सच कहा, तब भी कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर पाया। बुद्ध ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, बेटा, झूठ एक ऐसा कर्ज है जिसे इंसान को एक दिन बहुत बड़े नुकसान के साथ चुकाना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, विश्वास एक धागे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर भी गांठ रह जाती है। सुदर्शन चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई व्यक्ति रोज झूठ बोले, तो क्या तुम उसकी बात पर विश्वास करोगे? सुदर्शन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, कभी नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर दूसरों से यह उम्मीद क्यों रखते हो कि वे तुम पर विश्वास करें? ये सुनकर सुदर्शन के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उस दिन सुदर्शन ने ठान लिया, अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने उसे एक सरल नियम दिया, हर दिन, हर परिस्थिति में सिर्फ सत्य बोलो, भले ही तुम्हें नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। और कहा,
सत्य कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही जीतता है। सुदर्शन अब बदलने लगा था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्या लोग फिर से उस पर विश्वास करेंगे? क्या वह हर मुश्किल में सच बोल पाएगा? आने वाला समय ही इसका उत्तर देगा। सुबह की पहली किरण के साथ सुदर्शन की जिंदगी भी बदलने लगी थी। अब उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ सच ही बोलूंगा। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। उस दिन सुदर्शन अपने पिता के साथ बाजार गया। रास्ते में चलते चलते उसके पैर से एक दुकानदार का घड़ा टूट गया। दुकानदार गुस्से में चिल्लाया, किसने मेरा घड़ा तोड़ा? सुदर्शन के पास दो रास्ते थे, क्रॉस मार्क झूठ बोलकर बच जाना, चेक मार्क सच बोलकर सजा पाना। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने हिम्मत की। मैंने तोड़ा है, मुझसे गलती हो गई। दुकानदार पहले तो बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने देखा कि एक लड़का खुद अपनी गलती मान रहा है, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने कहा, अगर तुम झूठ बोलते तो मैं तुम्हें सजा देता, लेकिन तुमने सच बोला, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सुदर्शन को पहली बार एहसास हुआ, सच बोलना मुश्किल है, लेकिन दिल को सुकून देता है। गांव वाले अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे। जब भी सुदर्शन कुछ कहता, लोग सोचते, पता नहीं इस बार सच बोल रहा है या नहीं। ये देख सुदर्शन को दुख होता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए, उसने हर छोटी बड़ी बात में सच बोलना शुरू किया। अपनी गलतियां खुद स्वीकार करने लगा, दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे कि सुदर्शन बदल गया है। कुछ दिनों बाद सुदर्शन फिर से भगवान गौतम बुद्धा के पास गया। उसने कहा, भगवान, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन लोग अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही विश्वास को वापस आने में भी समय लगता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा काम है सच बोलते रहना, लोगों का काम है धीरे धीरे तुम पर विश्वास करना। धैर्य रखो, सत्य की जीत निश्चित है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसकी कीमती चीजें अचानक गायब हो गईं। गांव वालों को शक हुआ और सबकी नजर सुदर्शन पर गई। पहले भी झूठ बोलता था, हो सकता है इसने ही चोरी की हो। सुदर्शन के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। इस बार उसने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी लोग उसी पर शक कर रहे थे। गांव के मुखिया ने सुदर्शन से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है? सुदर्शन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रहा हूँ। क्या इस बार लोग उसकी बात पर विश्वास करेंगे? क्या सुदर्शन अपनी सच्चाई साबित कर पाएगा? क्या उसका बदला हुआ जीवन सच में उसे सम्मान दिलाएगा? एक सच्चाई की अग्नि परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। गांव में तनाव फैल चुका था। हर कोई बस एक ही बात कर रहा था, चोरी किसने की? और हर शक की उंगली सुदर्शन की तरफ उठ रही थी। गांव के मुखिया ने सबको बुलाया। बीच चौपाल में सुदर्शन खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों में आंसू। मुखिया ने सख्त आवाज में पूछा, आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुमने चोरी की है? सुदर्शन ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन इस बार भी लोगों के मन में भरोसा नहीं था। एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, जिसने हमेशा झूठ बोला हो, उसकी सच्चाई भी झूठ ही लगती है। ये शब्द तीर की तरह सुदर्शन के दिल में लगे। उसने सोचा, ये सब मेरे अपने कर्मों का फल है। इसी बीच गांव में ठहरे हुए भगवान गौतम बुद्धा को ये बात पता चली। वे शांत भाव से पंचायत में पहुंचे। उनकी उपस्थिति से माहौल थोड़ा शांत हो गया। बुद्ध ने धीरे से कहा, सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी ठहराना, ये भी एक प्रकार का अन्याय है। बुद्ध ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, सच्चाई खुद सामने आएगी, बस थोड़ा धैर्य रखो। फिर उन्होंने सभी से कहा, हर व्यक्ति एक एक करके मेरे पास आए और सच बोले। भीड़ में एक आदमी खड़ा था, वह असली चोर था। जब उसकी बारी पास आई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, माथे पर पसीना आ गया। उसे डर लगने लगा कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी। आखिरकार डर के कारण वह आदमी टूट गया। वह आगे आया और चिल्लाया, रुको, सुदर्शन निर्दोष है, चोरी मैंने की है। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सुदर्शन के पास आए और बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। सुदर्शन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत के थे। बुद्ध ने सभी को समझाया, झूठ का परिणाम हमेशा दुख होता है,
लेकिन सत्य का मार्ग अंत में सम्मान और शांति देता है। उन्होंने सुदर्शन की ओर देखकर कहा, तुमने धैर्य रखा, इसलिए आज तुम्हारी सच्चाई जीत गई। अब सुदर्शन वही लड़का नहीं था जो हमेशा झूठ बोलता था, बल्कि वह अब सच्चाई का प्रतीक बन चुका था। गांव के लोग अब उस पर भरोसा करने लगे थे। झूठ से थोड़े समय का फायदा मिलता है, लेकिन लंबे समय में सिर्फ नुकसान होता है। सच कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही जीतता है। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। जिस सुदर्शन पर कभी कोई विश्वास नहीं करता था, आज वही सुदर्शन सच्चाई की मिसाल बन चुका था। हर सुबह अब सुदर्शन सबसे पहले उठता, अपने काम ईमानदारी से करता, किसी से झूठ नहीं बोलता और हमेशा दूसरों की मदद करता। गांव वाले अब उससे सलाह लेने लगे थे। एक दिन सुदर्शन फिर से भगवान गौतम बुद्धा के पास गया। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने मुझे नई जिंदगी दी। अब मैं समझ गया हूं कि सच ही सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, सत्य सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मों में भी होना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, झूठ से इंसान दूसरों को धोखा देता है, लेकिन सच से इंसान खुद को पहचानता है। जो खुद के साथ सच्चा है, वही दुनिया में सबसे मजबूत है। सुदर्शन ने यह बात अपने दिल में बसा ली। कुछ समय बाद सुदर्शन के जीवन में एक और कठिन समय आया। उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी अब पूरी तरह सुदर्शन पर आ गई। एक व्यापारी ने उसे गलत रास्ता दिखाया। अगर तुम थोड़ा झूठ बोल दो, तो तुम्हें बहुत पैसा मिल सकता है। सुदर्शन के सामने फिर वही दो रास्ते थे, क्रॉस मार्क झूठ और आसान पैसा, चेक मार्क सच और कठिन रास्ता। इस बार सुदर्शन बिना डरे बोला, मैं गरीब रह लूंगा, लेकिन झूठ बोलकर अमीर नहीं बनना चाहता। उसकी ये बात सुनकर व्यापारी भी हैरान रह गया। धीरे धीरे सुदर्शन अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने लगा। गांव में उसकी इज्जत बढ़ती गई। लोग कहने लगे, असली अमीर वही है जिसके पास सच्चाई है। एक समय जो लड़का झूठ के कारण सब कुछ खो चुका था, आज वही लड़का सच्चाई के कारण सब कुछ पा चुका था। सम्मान, विश्वास और आत्मसंतोष। झूठ से बचना आसान है, लेकिन उसका परिणाम बहुत कठिन होता है। सच बोलना कठिन है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। सत्य देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है। एक लड़का हमेशा झूठ बोलता था। जब उसने सच कहा, तब भी किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर उसने ठान लिया, अब सिर्फ सच बोलेगा। लोगों ने उसे गलत समझा, लेकिन आखिर में सच्चाई सामने आ गई और वही लड़का बन गया सबका भरोसा। याद रखो, झूठ कुछ समय तक चलता है, लेकिन सच हमेशा जीतता है। झूठ बोलकर तुम दुनिया को जीत सकते हो, लेकिन सच बोलकर तुम खुद को जीतते हो।